अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मटर गोश्त जो कि शॉर्ट वे वाला मैं बनाऊंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई और इसमें मैं जो आपको स्पून नज़र आ रहा है वो मैं 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। गर्म होने के बाद हमने ये मैंने एक अदद प्याज लिया था लार्ज साइज़ में, जो कि मैंने उसकी कटिंग कर ली है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही गर्म ऑयल हो जाएगा, प्याज को हम कट करके इसमें डाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए, आप देख रहे हैं कलर चेंज हमारा हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने ब्राउन करना है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये चावल नहीं है, ये हम सालन बना रहे हैं इसलिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकन मैंने ले लिया है 1 kg, जो कि बोनलेस है। इसकी हमने अच्छे से वॉश करके कटिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे प्याज में। इसको ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, स्मेल वगैरह इसकी ख़त्म हो जाए। आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी सालन बनता है। शोरबा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा। आप इस वीडियो में ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप देख रहे हैं चिकन हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, पीस हमारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसको फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, चॉप कर लिया, वो भी हम इसमें डाल देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। इस तरीके से हम उसमें सालन में डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। कलर हमारा चिकन को ब्राउन हो चुका था। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको, ये पॉइंट है भूनने का, अब हम इसको जितना भूनेंगे उतना ही हमारा सालन जो है टेस्टी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी साथ रखिए और थोड़ा थोड़ा डालते चलें और भूनते जाएं। मैं आपको भूनने के बाद दिखाती हूँ। मटर ले लिए हैं मैंने, 1/2 kg के बराबर मैंने मटर लिए। उसको हमने निकाल लिया है अच्छे से और वॉश कर लिया। और अब हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून साल्ट के डाल दिए हैं। मिक्स कर लेंगे अब हम इसको। इसके साथ ही मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी का डाल दिया। हल्के से हम लाइट मसाले डालेंगे क्योंकि जो शॉर्टवे वाला सालन होता है उसमें ज़्यादा तेज़ मिर्ची अच्छी नहीं लगती। लाइट थोड़ा सा मसाले भी लाइट हों और मिर्ची भी, बहुत अच्छा टेस्टी सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा सालन बनता है। और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर का डाल दिया। और अब हम इसको 1/2 टेबल स्पून मैंने बिल्कुल हल्की सी दादर मिर्ची डाल दी है, रेड चिली फ्लेक्स। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम कोई मसाला नहीं इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे हल्का हल्का और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही अच्छे से भून जाएगा, हमारा सालन बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसको भूनेंगे। लास्ट पर हम गरम मसाला और वाइट वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसको भून लेंगे अच्छे से। मटर और चिकन तो हमारा पहले ही अच्छे से फ्राई हो चुका था। इसके साथ साथ जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाते हैं, कच्चापन नहीं आता, मिर्ची गले को नहीं लगेगी आपके। चिकन हमारा अच्छे से भून लिया गया है। हमने 10 से 15 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 2 मग जो पानी के हैं स्टील के, वो मैंने डाले हैं। इसमें इस मग में एक पूरा ग्लास और हाफ ग्लास डलता है पानी का। इस तरीके से हमने 2 मग इसमें पानी के डाल दिए हैं। हल्का सा हम शोरबा रखेंगे। हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आ गया है हमारा और चिकन भी हमारा अच्छे से भुना गया है। सालन भी इस तरीके से बबल्स बनने लग गए हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर का डाला है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने वाइट ज़ीरा पाउडर डाला है।
और इसके बाद हम कोई मसाला नहीं डालेंगे। इस तरीके से हमें इसको हल्का सा मिक्स कर देना है और इसको पकने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद आप चेक कर लें, हमारा सालन बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और हल्का सा हम इसको मिक्स कर देंगे। जी, तो हमारा सालन बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। आप यकीन माने, आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे अगर इस तरीके से आप सालन बनाएंगे। बहुत टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी रेसिपी। देखिए कलर कितना प्यारा आ गया और शोरबा भी बिल्कुल लाइट सा, मसाले भी बिल्कुल लाइट से, मिर्ची कोई नहीं है इसमें। लाइट सी मिर्ची होनी चाहिए क्योंकि मसाला जो शोरबा होता है वो फिर गले को लगता है, मिर्ची जो जब ज़्यादा हो जाए। मुझे तो शोरबे वाले सालन में लाइट सी मिर्ची चाहिए होती है। आप देख रहे हैं सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में आप भी ज़रूर बनाइएगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगी वीडियो और कैसा बना आपका सालन। जी, तो अब डिश आउट करके आप घर में सर्व करें, बहुत ही अच्छा सालन बनेगा और सबको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।